यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने वाराणसी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाले उत्तर प्रदेश उपचुनाव में वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अपने पार्टी के सिंबल से लड़ेंगे, मझवा और कटिहरी से। हमारे साथ बातचीत के लिए कार्यकर्ता हैं उनके, हम उनसे बात करेंगे। बड़ी लंबी बैठक हुई है मंत्री जी की आप लोगों के साथ, क्या कुछ कहा है, क्या कुछ संदेश दिया है चुनाव के लिए? हम लोग दो सीट चुनाव लड़ेंगे। हाँ, 2 सीट पर। हाँ, कटहरी और मझवा विधानसभा। लगता है कि बीजेपी से बात बन जाएगी, क्योंकि काफी एक मुश्किल लग रहा है। अभी बीजेपी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। नहीं, संकेत देना पड़ेगा उन्हें। सीट हमारी है, उनको क्यों नहीं देना पड़ेगा? अच्छा। वो मझवा विधानसभा हमारा सीट है। हाँ, और उनको देना ही पड़ेगा। 10 सीटों में से 2 सीटों पर। अच्छा, मान लीजिए अगर वो कहते हैं 1 सीट पर, तब आगे क्या बात बनेगी? अगर वो 1 सीट देते हैं तब? ये तो डॉक्टर साहब को, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को मतलब है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है 2 सीटों पर शीर्ष कमान मान जाएगा? सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं कि हम लोगों की आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। बिल्कुल मानेगा, क्योंकि दोनों सीट 2022 के आम चुनाव में हमारी सीट रही है, और जो हमारी सीट रही तो उसको बीजेपी को देने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और मझवा से हम चुनाव जीते थे, कटहरी से मामूली अंतर से हम चुनाव हारे हैं, तो इस बार हम उसको हमारी तैयारी थोड़ी कम रही होगी, इसलिए हम चुनाव हार गए। और इस बार हम पूरी तैयारी के साथ पूछे जोश और खरोश के साथ चुनाव मैदान में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे अगर दोनों सीट बीजेपी हमें देती है गठबंधन के तहत, और दोनों सीट में जीत करके बीजेपी के खाते में डाल सकता हूँ इंसान पार्टी की। 24 लोकसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ, जितना कहा जा रहा था वो सीटें नहीं आई। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश उपचुनाव में तस्वीर क्या हो? देखिए, कभी कभी हो जाता है कि मेहनत बूथों पर जैसे कम हो जाता है। अगर हमारे निषाद पार्टी कार्यकर्ता अगर बूथ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये चुनाव आम बात नहीं है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग जीतेंगे। हाँ। मतलब ये कहना थोड़ा सा सरल है, लेकिन अभी दिल्ली के लिए वो निकले भी हैं, लेकिन 2 सीटों पर लगता है कि बीजेपी मान जाएगी। देखिए, बीजेपी बड़ी भाई है। आज जहाँ तक उम्मीद है कि अपने छोटे भाई को नाराज नहीं करेगी। यानी पूरा उम्मीद है कि 2 सीटों पर। आपको क्या लगता है 2 सीट मिलेगी? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, 2024 में जो कुछ भी हुआ, सीटें भारतीय जनता पार्टी के और सहयोगी दल की कम हो गई 2019 के तुलना में। अब क्या लगता है उपचुनाव में 10 सीट पर क्या होगा? होगा, जरूर होगा, जीतेंगे यानी पार्टी। जी जी। और भी कार्यकर्ता है, मुलाकात हुई है संजय जी से, क्या कहेंगे, क्या कहा है चुनाव के लिए? चुनाव के लिए तो बहुत एक्टिव है सर। हो सकता है कि हमारी पार्टी आए इस बार और हमारी सरकार बने, यही हम लोग की आशा है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की पार्टी बने, क्योंकि जैसे सबकी पार्टी है वैसे निषाद पार्टी भी बने। और जी चलिए, जो अन्य कार्यकर्ता भी हैं वो भी अभी मुलाकात की हैं संजय जी से। क्या लगता है उपचुनाव में क्या तस्वीर होगी? 10 में से कितनी सीटें एनडीए जीत रही है इस बार? 10 सीट में 10 सीट जीत रही है एनडीए। 10 में से 10। 10। आप लोग तो 2 सीट मांग रहे हैं, कह रहे हैं पार्टी सिंबल पर ही चुनाव लड़े हम। लगता है मान जाएगी? बड़े भाई बता रहे हैं अभी आप। मान जाएंगे, मान जाएंगे। गठबंधन ये कहे कि नहीं एक ही ले लीजिए, हम बड़े भाई हैं, कह रहे हैं एक ही ले लीजिए, तब जो सीट हमारी है वो हमें चाहिए। जो बड़े भाई छोटे भाई को दिए हैं 2 सीट, तो 2 सीट अभी भी चाहिए। तो लगता है कि मान जाएंगे? आपको लगता है मान जाएंगे? बिल्कुल मान जाए, सीट हमारी है तो हमें देने में बीजेपी को इतराज़ नहीं होनी चाहिए, और बीजेपी बड़ी भाई की भूमिका निभाएगी और हम लोगों को सीट वो देगी। तो कहना कार्यकर्ताओं का ये है कि बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, और निश्चित ही जो ये 2 सीटें मांग रहे हैं उनको मिलने वाली है। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।